अब नजर उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरों पर हमारे खास कार्यक्रम 10 मिनट 20 खबर में। यूपी के कासगंज में ट्रिपल मर्डर के मामले में मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई करती तो मृतकों की जान बच सकती थी। आपको बता दें, पुरानी रंजिश के चलते गोलियों से भूनकर एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद तीनों मृतकों के शव उनके गाँव पहुँचे, जहाँ शवों को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए कासगंज जिले में कई जिलों का फोर्स तैनात कर दिया गया। घटना सोरो कोतवाली क्षेत्र के होडलपुर में हुई थी। जनपद कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक तेज रफ्तार कार अचानक आग का गोला बन गई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर धू धू कर जलती कार से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कार आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही थी और यह हादसा कन्नौज जनपद के सौरिख थाना क्षेत्र में हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम कार में सवार लोगों की जानकारी करने में जुटी है। हादसे के बाद अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कार में कितने लोग सवार थे और कार सवार कितने लोग हादसे का शिकार हुए हैं। जनपद फतेहपुर में गन्ने के खेत में काम करते समय एक किसान को कोबरा सांप ने काट लिया। सर्पदंश लगने के बाद किसान को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल ले जाते समय किसान की मौत हो गई। किसान की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। किसान के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। परिजन जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मवई गाँव की है। जनपद संभल में पिछले 3 सालों से 3 मकानों में बिजली विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते चोरी की बिजली जलाई जा रही है, जिसकी शिकायत विजिलेंस में की गई तो बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। विजिलेंस टीम की छापेमारी की सूचना पर आधी रात को ही बिजली विभाग के तथाकथित बिजली कर्मी मीटर लगाने पहुँच गए। सूत्रों की अगर माने तो बिजली चोरी में महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता सामने आ रही है। पूरा मामला चनौसी स्थित चनौसी ग्रीन अपार्टमेंट का बताया गया है। कानपुर के जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के हेरिटेज अस्पताल में अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीज और कैंपस में रहने वाले कर्मचारियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें, अस्पताल का मेडिकल वेस्ट और यूज्ड पीपीई किट खुले में जलाई जा रही है, जो कोरोना जैसी विनाशक महामारी को खुलेआम दावत दे रहे हैं। जबकि 2 दिन पूर्व मुख्य सचिव ने हेरिटेज अस्पताल का निरीक्षण कर बैठक में अधिकारियों को स्वच्छता के स्पष्ट निर्देश दिए थे। वहीं आपको बता दें कि कानपुर में कोरोना की तबाही का आलम यह है कि अब तक 150 से ज्यादा लोगों को कोरोना निगल चुका है और फिलहाल 1700 से ज्यादा मरीज कोरोना काल की जद में हैं। जनपद मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के विकास नगर में 2 पड़ोसियों में मामूली विवाद हो गया। विवाद में एक पक्ष द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि लाठी डंडों के हमले में भी 2 लोग घायल हुए हैं। सभी चारों घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। एसएसपी के निर्देश पर मामले की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर नगर में आगामी त्योहार बकरी ईद को लेकर डीएम ब्रह्मदेव तिवारी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं और जिम्मेदार लोगों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व की तरह सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी और बकरी ईद के मौके पर खुले में कुर्बानी नहीं की जा सकेगी। बंद स्थानों पर पूरी व्यवस्था के साथ निर्धारित और परंपरागत तरीके से ही कुर्बानी की जाएगी। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न किए जाने को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही कुर्बानी के जानवरों की बिक्री की जा सकेगी। एक बार फिर कानपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बघाई क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद के बीच दोनों पक्षों से जमकर मारपीट और पथराव हुआ। पथराव में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए और पथराव का यह नजारा पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। किसी ने मारपीट और पथराव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। घटना बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बघाई इलाके की बताई जा रही है। जनपद चित्रकूट में सामाजिक परिवर्तन के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज की 146वीं जयंती के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साहू जी इंटर कॉलेज रघोली में बाबा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल ने घर घर जाकर मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया। इससे पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल ने शाहू जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा सांसद आर.के. सिंह पटेल और शक्ति तोमर सहित तमाम भाजपा के पदाधिकारीगण मौजूद रहे।
जनपद मथुरा में राया थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा घटित हो गया। इस हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के इगलास के बिशनपुर का रहने वाला युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भरतपुर के लिए जा रहा था। इसी दौरान यमुना एक्सप्रेस वे पर किसी अज्ञात वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई। इस हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो गई। जनपद चित्रकूट में इंदिरा मुख्यालय से लेकर गांव राष्ट्रीय राजमार्ग तक पूरे रात और दिन में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जबकि गौवंश को गौशालाओं में रखने के लिए आदेश भी शासन द्वारा दिए गए हैं और बजट भी प्रस्तावित किया गया है, लेकिन यह आदेश हवाई होते नजर आ रहे हैं। आप इन दृश्यों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि चित्रकूट के मुख्यालय, सोनपुर रोड, बस स्टैंड और रैपुरा सहित तमाम जगह आवारा गौवंश वाहन चालकों के लिए जान का खतरा साबित हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर आए दिन आवारा गौवंश के चलते बड़े हादसे घटित होते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक अंधा गौवंश को लेकर सुध नहीं ली है। उत्तर प्रदेश के बाना में नवागत आईजी ने चार्ज संभालने के बाद सख्त तेवर दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टॉप 10 अपराधियों को तत्काल जेल में डालने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप पुलिस को धरातल पर काम करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत सूबे में IPS अधिकारियों के तबादले किए गए। नवागत आईजी सत्यनारायण ने सभी थानों से टॉप 10 हिस्ट्री सीटरों की सूची मांगी है। जनपद सीतापुर में रिकवरी वैन ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूटी सवार पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मां बेटे को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया। वहीं मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि यातायात पुलिस की रिकवरी वैन थी, जिससे यह हादसा घटित हुआ। घटना इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके की बताई गई है। राजधानी लखनऊ में राजभवन पर धरना देने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के साथ PL पुनिया समेत कई कांग्रेसी नेता धरने पर बैठे थे। कांग्रेसियों ने राजस्थान में बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरने की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राजभवन से कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नारेबाजी भी की। जनपद मैनपुरी के करौली ग्राम पंचायत ज्योति में पूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान पर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में पूर्व प्रधान ने कहा कि जमीन कब्जाने की शिकायत लेखपाल और मुख्य विकास अधिकारी से की गई। अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाकर शिकायत की जांच की गई, जिसके बाद भी ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जबकि ग्राम प्रधान शौचालय निर्माण और मनरेगा कार्य में जमकर धांधली कर रहा है। जनपद मिर्जापुर में ADM बलिया प्रबलशील बनरबाल की जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। इस मामले में DM मिर्जापुर ने SDM सदर को जांच के आदेश दिए थे। जांच आख्या में 1989 में खरीदी गई जमीन को 1992 में हस्तांतरित किया गया था। वर्ष 2007 में तहसीलदार ने न्यायिक खतौनी में नाम दर्ज किया था, जबकि 2008 में एक पक्ष ने रिस्टोरेशन की अपील भी की थी। इस मामले में SDM न्यायालय में जमीन का मुकदमा चल रहा है। फैसला आने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जनपद अलीगढ़ में गरीबों के हक पर राशन डीलरों द्वारा डाका डालने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, यूपी सरकार ने गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए राशन डीलरों को और जिला प्रशासन को निर्देशित किया है, लेकिन राशन डीलरों की मनमानी के चलते गरीबों को राशन मुहैया नहीं हो पा रहा है। कई दुकानों पर ताले पड़े हैं तो कई राशन डीलर घरतोली कर गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी जिला प्रशासन और पूर्ति विभाग गरीबों के दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। राशन की कालाबाजारी कर राशन का बंदरबाट किया जा रहा है। यूपी के कानपुर और गोंडा के बाद अब गोरखपुर में छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। कक्षा 5वीं के छात्र को अगवा कर अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। बताया जा रहा है कि छात्र के पिता किराने की दुकान चलाने के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। मामले में पिपराइच पुलिस और क्राइम ब्रांच ने STF टीम के साथ अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि धारी टोला मिश्रोलिया से छात्र का अपहरण हुआ था। छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
जनपद अलीगढ़ के थाना गांधीपारा के इलाके में स्थित ग्रामीण आर्यवर्त बैंक की महिला मैनेजर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला बैंक मैनेजर ने मौके पर सुसाइड नोट भी छोड़ा है। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। जनपद मथुरा की बरसाना पुलिस ने राजस्थान, हरियाणा और यूपी में करीब 1 दर्जन मुकदमों में वांछित चल रहे गैंगस्टर को धर दबोचा। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पकड़ा गया कुख्यात बदमाश जुबैर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, जो किसी घटना को अंजाम देने के लिए हाथिया मोड़ पर खड़ा हुआ था, जहाँ पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश पर यूपी, राजस्थान और हरियाणा सहित कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं।